હેલો બાળકો, નમસ્તે. ધોરણ 4 વિષય હિન્દી અને લેક્ચર નંબર 16. જો બેટા તમને ગયા લેક્ચરની અંદર પાઠ 6 ટપકા કા ડર એટલે કે ટપકાનો ડર એ કહાની મેં તમને સમજાવી હતી. હવે આજે હું તમને સ્વાધ્યાય સમજાવું. જો શબ્દાર્થ એમાં છે પરેશાન એટલે કે હેરાન, છપ્પર એટલે સત, ઘાસ ફૂસ લકડી સે બની એને શું કહેવાય? છપ્પર. ઓલે એટલે કે ગુજરાતીમાં એને કરા કહેવાય. બેર એટલે કે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય બેટા? બોર. ગુજ લખ્યું છે એટલે સમજવાનું કે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? બોર. એ રીતે ખ્યાલ આવી ગયો બેટા તમને? હવે જુઓ, આપણે આગળ વધીશું કે મુહાવરે. ઝુંઝલા ઉઠના એટલે કે ક્રોધિત હોના. હવે સિર પર पैर रखकर भागना એટલે કે तेज गति से भागना. હવે જો બેટા તમને આ આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જોઈશું. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. એમાં જુઓ, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है. तो આપણે જવાબમાં લખી શકીએ मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोंपड़ी जैसे घर है. तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है. तो तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है बोलो बेटा. तो આપણે લખીએ मेरा घर मिट्टी, पत्थर, પછી खपराइल, सीमेंट आदि से बना है. छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है. छप्पर એટલે કે સત જે છે એ छप्पर घास फूस, खपराइल और लकड़ियों से बनता है. बरसात के मौसम में क्या क्या होता है. बरसात એટલે કે વરસાદના મૌસમમાં. बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं. ओले એટલે કે વરસાદના કરા પડે છે એને શું કહેવાય? ओले भी पड़ते हैं. ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो. ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं. ओले पड़ने पर किस तरह नुकसान होता है. ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है. तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं. तो मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है. जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं. जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं. प्रश्न नंबर 2 જોઈશું બેટા. हजू 9मो प्रश्न है बेटा. बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है. बुढ़िया मन ही मन क्यों झुला रही है. तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है. बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया. तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती पर टपका से डरती हूँ. यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा. यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. जंगल में और क्या क्या. अभी प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा. सूची बनाइए. तो जो जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे. હવે स्वाध्याय तरफ जईशू. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. बुढ़िया कहाँ रहती थी. बुढ़िया जंगल में रहती थी. बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा. तो શું લખવાનું? વરસાદ મેં बरसात એટલે કે વરસાદ આપણે હિન્દીમાં શું લખવાનું? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा. ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया. ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया. पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी. तो पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी बेटा बोलो तो? टप टप. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. હવે निम्नलिखित. હવે जो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए. तो जो
મોર છે, બાઘ છે અને તોતા છે. એ ત્રણ છે શું કહ્યું છે? નીચે આપેલા વિષયો પર 5-5 વાક્ય લખો. 3 છે નિબંધો: મોર છે, બાઘ છે અને તોતા. એ ત્રણેય વિષયમાં આપણે 5-7 વાક્ય લખીશું. તો મોર વિશે પણ 5-7 વાક્ય લખીશું, બાઘ વિશે પણ લખીશું અને તોતા વિશે પણ. જો એમાં મોર વિશે લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ. આજે આ સ્વાધ્યાય હું સમજાવું છું, પણ PDF બધું જ હું મોકલીશ. હવે जो मोर विषय समझाऊँ तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है. इसके माथे पर कलगी होती है. इसके पंख कैसी है? रंग बिरंगी होती है. उसकी आवाज़ मधुर होती है. वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है. એવું આપણે લખી શકીએ. હવે જો બાઘ વિશે લખવું હોય તો આપણે એમ લખવાનું: बाघ एक जंगली जानवर है. वह सिंह की तरह भयानक होता है. उसका रंग गहरा पीला होता है. उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है. वह अंधेरे में भी देख सकता है. बाघ માંસાહારી પ્રાણી है. बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है. એવું આપણે લખી શકીએ. હવે तोता विषय तो આપણે तोता विषय લખીએ. तोता एक सुंदर पक्षी है. इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है. इसके गले में काली धारी होती है. इसकी चोंच लाल होती है. वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है. तोते की आवाज़ मीठी होती है. लोग इसे पालते हैं. तोते को हरी मिर्च और अमृत बहुत पसंद है. वो આપણે લખી શકીએ બેટા. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે: નીચે દિए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखे. હવે જો આ ચિત્ર તમને આપેલું છે, હવે હું PDF કરીને હું મોકલીશ. એમાં ભલે ચિત્ર આવે પણ તમારે ચિત્ર દોરવાનું નહીં. ખાલી પ્રશ્ન નંબર 3 નીચે દિए ગए चित्र का वर्णन એમ કરી ડાયરેક્ટ તમને હું જે મોકલું PDF કરીને એમાં જોઈ લખવાનું. ચિત્ર દોરવાનું નથી. હવે ખાલી તમારે ચોપડી આગળ મૂકીને તમારે ચિત્ર જોવાનું અને એવું PDF કરીને મોકલ્યું હોય એ તમારે ડાયરેક્ટ જે આ વાક્યો લખેલા જે નીચે છે એ પ્રમાણે તમારે વાક્યો લખવાના રહેશે. તો જો આ ચિત્રમાં તમને પહેલાં શું દેખાય છે? આ ચિત્ર શેનું છે બેટા? મેળાનું છે. તો જો આપણે લખીશું: यह मेले का चित्र है. मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है. मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं. मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है. एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है. गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है. 2 चक्रोल भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग चक्रोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं. 1 और 2 घोड़े खड़े हैं. लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं. એવું આપણે લખી શકીએ. એમાં પણ તમારે ચિત્ર દોરવાનું નહીં. જોઈને PDF મોકલું છું આ સ્વાધ્યાયની, એ તમારે જોઈ લખવાની છે. હવે આપણે આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 4: નીચે દિए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. હવે જો તમારે ચિત્ર જોવાનું છે અને એ પણ તમારે ચિત્ર દોરવાના નથી. ડાયરેક્ટ તમારે નોટમાં હું તમને ભલે ચિત્ર PDF મોકલું એ વખત ભલે મારે ચિત્ર દોરેલું હોય, કારણ કે હું ડાયરેક્ટ PDF બનાવું તો પણ તમારે ચિત્ર દોરવાનું નથી. તમારે ડાયરેક્ટ નીચે વાર્તા લખવાની છે. ચિત્રોના નીચે જે વાર્તા છે એ તમારે લખવાની છે. એમાં જુઓ કઈ વાર્તા છે? નીચે કે ચિત્રો કે આધાર પર કહાની લીખીએ. તો નીચેના ચિત્રોને આધારે તમારે શું કરવાની? वार्ता लखवानी है. तो आप लख सके किसी जंगल में एक शेर रहता था. एक दिन वह सो रहा था. उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला. वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा. इससे शेर की नींद टूट गई. उससे बहुत गुस्सा आया. उसने चूहे એટલે કે ઉંદર, चूहे को पकड़ लिया. चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा. शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया. कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया. चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा. उसने जाल को कुतर डाला. शेर जाल से मुक्त हो गया. शेर ने चूहे को आभार माना. कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं. प्रश्न नंबर आगे 4 प्रश्न नंबर आगे कयो छे बेटा? 5मो. હવે 5મો પ્રશ્ન જોઈશું. નીચે दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. નીચે આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે. ઉદાહરણ એક આપ્યું છે કે બિલ્લી
तो बिल्लियाँ। तो આપણે એક વાક્ય બને मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। नंबर 1 मक्खी, तो मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, लड़कियाँ, यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा के 3 लड़कियाँ है। તમારી રીતે પણ તમે વાક્ય બનાવી શકો છો। रोटी, तो रोटियाँ, तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। चूड़ी, चूड़िया, और जो तुम्हारे मैडमનું જ નામ આવે છે। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। એવું લખી શકીએ બેટા આપણે। તમારી મેડમનું નામ પસંદ ના આવે તો કોઈ પણ નામ તમે લખી શકો છો બેટા। જો મેં તમને સદ્ય સમજાવ્યું, હવે હું આ તમને PDF કરીને મોકલીશ, એટલે તમારે વિષયની નોટમાં તમારે લખવાનું અને મોઢે કરવાનું। ઓકે, ધન્યવાદ।